श्री राधे, जय सिया राम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आइए पुरुषोत्तम मास की कथा में हम आप प्रवेश करते हैं। आज हम आप सब अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार से हम आप कल श्रवण कर रहे थे कि मेधावी की पुत्री किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के समक्ष पुरुषोत्तम मास का अपमान की और अपमान करने के पश्चात चली गई शिव जी के लिए तपस्या करने। और जब शिव जी का तपस्या करने चली गई, प्रभु के वह सुंदर भूत भावन भगवान शिव जी का ध्यान करने लगी, ऐसी कठोर तपस्या करने लगी। शौनक मुनि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जिस शिव जी की तपस्या करने में बड़े बड़े ऋषि मुनि हार जाते हैं, उस कन्या ने शिव जी की तपस्या कैसे पूर्ण की। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको मैं बतलाता हूँ कि किस प्रकार से वह कन्या तप करती है। भगवान शिव जी को संतुष्ट करने के लिए उस बाला ने भीषण तप प्रारंभ किए। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का साधन करती, हेमंत और शिशिर ऋतु में वह ठंडे पानी के अंदर मुख डालकर तप करने लगी। और तप करते समय मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जल में कमलिनी खिली हो। साथ ही साथ वर्षा ऋतु जब आता तो चबूतरे पर कुशा बिछाकर खुले आकाश के नीचे बैठकर तपस्या करती। वह कोमलांगी प्रातः काल और सायंकाल बस केवल धुआं लेकर तपस्या करती रही। और ऐसा कठिन तप देखकर इंद्रदेव का सिंहासन हिला। इंद्रदेव को बड़ी चिंता होने लगी और धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 9000 वर्ष बीत गए उसे तपस्या करते करते। वह एक कभी एक पैर पर खड़ी हो जाती, कभी कठोर तपस्या करती। और ऐसे निरंतर जब वह तप करते रह गई तो उस समय शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष आकर उसको सुंदर दर्शन दिए। जब शिव जी दर्शन दिए, शिव जी का दर्शन पाते ही पुनः उसका शरीर पहले की भांति हो गया। साथ ही जब शिव जी का दर्शन पाकर प्रसन्न हुई, शिव जी आए और उस बाला ने सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया, खूब शिव जी की वंदना की। और शिव जी की जब वंदना करने लगी, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे शिव जी, हे महाभाग्यशालिनी, हे तपस्विनी, तुम किस इच्छा से तपस्या कर रही हो? जो मन में बात हो सो मुझसे कहो। यह बात सुनकर वह ऋषि कन्या कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान चाहिए। केवल मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मुझे पति की कामना है, केवल मुझे पति चाहिए और इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई दूसरी बात नहीं है। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, हे कन्या, तुमने जैसा अपने मुंह से कहा वैसा ही होगा। अर्थात तुमने 5 बार पति का जिक्र किया, इसीलिए अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनते ही वो कन्या बोलती, हे प्रभु, आपने मुझे वरदान दिया है कि श्राप दिया है? क्योंकि 5 पति होना यह संभव नहीं है। एक पुरुष के 5 पत्नी हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के 5 पति होना, यह लोगों में मेरी निंदा होगी। शिव जी बोले, ऐसा हो सकता है, तुमने पति की इच्छा रखी है तो तुम्हें जो 5 पति मिलेंगे वे सभी सूरवीर मिलेंगे, सभी धर्मवीरता मिलेंगे, सरल सत्यवादी पराक्रमी यज्ञ करने वाले तुम्हारे पति होंगे, जिससे तुम्हारी भी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण जी की पूजा करने वाले होंगे, प्रभु को मानने वाले होंगे। और साथ ही साथ शिव जी ने कहा, हे भीरु हृदय वाली कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया और साथ ही साथ गोविंद के परम प्रिय मास पुरुषोत्तम मास का भी अपमान किया। पुरुषोत्तम मास जिसकी सभी देव ऋषि मुनि प्रशंसा करते हैं, उस मास का तुमने अपमान किया। इसीलिए इस जन्म में पति के
लिए वियोग ही रह जाएगा तुम्हारे हृदय में, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें जरूर पति की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मन में विचार करने लगे, मुझसे कितनी गलती हुई, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ कि मैंने दुर्वासा ऋषि का कहा ना मानकर अगले जन्म में 5 पतियों का वरदान पाया, लेकिन इस जन्म में पति की इच्छा रखते हुए भी मुझे पति का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। यह मन में विचार कर बहुत ज़्यादा दुखी हुई और इतना कहकर शिव जी उत्तर लोक की ओर चले गए और देव गण सब प्रसन्न हुए। इस प्रकार से आइए हम आगे की कथा कल आप सब श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।